दोस्तों, जब एक आम इंसान लाखों कमाता है तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन जब एक अरबपति रातों रात खरबपति बन जाए तो सवाल उठता है। Adani Group firm shares were hammered by about 20% in just 2 days. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी का साम्राज्य हिल गया है। दोस्तों, ये कहानी है गौतम अडानी की और इसके पीछे छुपे एक बहुत बड़े स्कैंडल की। गौतम अडानी का ताल्लुक गुजरात से है। एक आम घराने से ताल्लुक रखने वाला इंसान जिसने समंदर से तिजारत शुरू की और देखते ही देखते भारत की सबसे बड़ी पोर्ट अथॉरिटी, सबसे बड़ी प्राइवेट पावर जनरेशन, एयरपोर्ट्स का कंट्रोल और इवन के डिफेंस और सीमेंट इंडस्ट्री तक का मालिक बन गया। अडानी ग्रुप 7 कंपनीज पर मुश्तमिल एक एम्पायर बन चुका था। दोस्तों, फरवरी 2022 गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए। इस वक्त इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग $88.5 बिलियन थी। अगस्त 2022 को गौतम अडानी दुनिया के तीसरे अमीर तरीन इंसान बन गए। इन्होंने फ्रांस के बर्नार्ड आर्नो को पीछे छोड़ दिया। उस वक्त अडानी की नेटवर्थ लगभग $137.4 बिलियन तक पहुंच चुकी थी और वह पहले एशियन थे जिन्होंने ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के टॉप 3 में जगह बनाई। 2022 में वो एशिया के अमीर तरीन शख्स थे, लेकिन 2023 में सब कुछ बदल गया। दोस्तों, जनवरी 2023 हिडनबर्ग रिसर्च की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई। अमेरिका की इस रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप पर धोखा दी, स्टॉक मार्केट में हेराफेरी और आर्टिफिशियल कंपनियों के जरिए अपनी नेटवर्थ बढ़ाने का इल्जाम लगाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनीज के शेयर्स बेचने के लिए आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की और ऑफशोर शेल कंपनीज के जरिए लाखों डॉलर्स का फ्रॉड किया। गौतम अडानी के अपने ही लोगों ने गैर कानूनी तौर पर शेयर्स की कीमतें कंट्रोल की। दोस्तों, हिडनबर्ग की इस इमेज में बताया गया कि अडानी शेयर्स किस तरह तेजी से ऊपर जा रहे हैं और यह सब कुछ 2022 कोविड में हुआ। मार्च 2020 में अडानी इंटरप्राइज का एक शेयर लगभग 130 इंडियन रुपयों में था, जबकि नवंबर 2022 अडानी इंटरप्राइज का एक शेयर लगभग 4019 रुपयों का था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अडानी इंटरप्राइज ने ऐसा क्या कर दिया कि इनके शेयर की प्राइस इतनी तेजी से बढ़ गई और वो भी इतने कम समय में। यह सब कुछ कोविड में हुआ जब इंटरनेशनल मार्केट क्रैश कर रही थी। सेबी के रिकॉर्ड के मुताबिक कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी 75% से ज्यादा शेयर खुद नहीं रखेगी ताकि मार्केट फेयर तरीके से चले। अडानी इंटरप्राइज में गौतम अडानी ने लगभग 75% शेयर्स खुद रखे और 25% शेयर मॉरिशस, यूएई और कैरिबियन आइलैंड में अपनी ही शेल कंपनियों में इन्वेस्ट किए, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम था। इस रिपोर्ट के बाद भारत की स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया। इंडियन स्टॉक मार्केट को लगभग 4 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। इसके बाद अडानी दुनिया के तीसरे रिचेस्ट मैन से 8वें नंबर पर आ गए। रिपोर्ट आने के चंद ही दिनों में अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू लगभग $120 बिलियन कम हो गई। गौतम अडानी की नेटवर्थ में लगभग $65 बिलियन की कमी हुई, जो कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। हजारों इन्वेस्टर बर्बाद हो गए। सेबी और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसे इदारे इससे डायरेक्ट इफेक्ट हुए। इस रिपोर्ट के बाद LIC को 18,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ, क्योंकि सेबी और LIC ने एक बड़ी रकम अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट की थी और ये सारा पैसा इंडियन पब्लिक का था। अडानी को अपना FPO कैंसिल करना पड़ा, जिसकी टोटल वर्थ लगभग 20,000 करोड़ थी। अडानी ग्रुप ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपयों का लोन लिया, जिसमें 10 से 12% का इंटरेस्ट है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर कंपनी के करंट रेशियो की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब कंपनी की हालत बहुत पतली है, यानी वो इस लोन को वापस देने के काबिल नहीं है। हिडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक अडानी की टॉप 5 कंपनीज का CR 1 से कम है, जो कि इस बात का सबूत है कि अडानी ग्रुप लोन वापस देने के काबिल नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या हिडनबर्ग रिपोर्ट वाकई सच्ची है या फिर वेस्टर्न यूनियन की तरफ से इंडियन इकोनॉमी पर एक बड़ा अटैक है। लेकिन यही सवाल भी उठता है कि अगर अडानी बेगुनाह है तो वह शफाफ तफ्तीश क्यों नहीं चाहते, और अगर वो सचमुच में मुजरिम है तो अभी तक उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया। हिडनबर्ग रिपोर्ट 106 सफ़ों पर मुश्तमिल थी और इसमें अडानी ग्रुप पर संगीन इल्जाम लगाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी के भाई राजेश अडानी और दीपक अडानी ने कंपनी के शेयर्स बड़ी मिकदार में खरीदे। अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठा करार दे दिया और कहा कि यह रिपोर्ट एक गैर मुल्की एजेंडा है। इन्होंने सारे इल्जामात को सीधा सीधा मुस्तरद कर दिया। अडानी ग्रुप ने 413 सफ़ों पर मुश्तमिल एक जवाब दिया, मगर सवाल यह है कि क्या इन्होंने तमाम इल्जामात का सही जवाब दिया या नहीं। अडानी ग्रुप ने अक्सर नुकात का सही जवाब नहीं दिया। मसलन शेल कंपनीज का कंट्रोल किसके पास था, क्या इन कंपनियों ने वाकई अडानी के शेयर्स खरीदे, स्टॉक हेराफेरी का सबूत कहां है। अडानी ग्रुप ने एक भी सवाल का मुकम्मल सबूत के साथ जवाब नहीं दिया। अभी तक इन तमाम इल्जामात का कोई मुकम्मल जवाब
अडानी ग्रुप या इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से नहीं आया, ना ही आजादाना तौर पर इन्हें गलत साबित किया गया और ना ही तमाम तफसीलात जुटलाई गई। दोस्तों, हिडनबर्ग की रिपोर्ट सच पर मबनी थी। इसमें जो सवाल उठाए गए वो सबूत और ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रैकिंग पर मबनी थे, जबकि अडानी ग्रुप का दिफा सियासी बयानात और जज्बाती रद्द-ए-अमल पर था। दोस्तों, ये रिपोर्ट इंडियन सिस्टम के लिए एक संगीन चेतावनी है, क्योंकि जब पैसा और सियासत मिलते हैं तो तब पावर बनती है। अगर कोई कंपनी बेगुनाह हो तो वो खुद इंटरनेशनल लेवल पर इसकी तहकीकात की हमायत करे ताकि इसकी साख बहार रहे, लेकिन अडानी ग्रुप ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, गौतम अडानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त हैं। यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कई मंसूबे अडानी ग्रुप को दिए। जैसा कि अडानी के प्राइवेट जेट में इंडियन पीएम का सफर काफी पॉपुलर है। इंडिया में कारपोरेट पावर और पॉलिटिकल सिस्टम का गठजोड़ इतना मजबूत है कि बड़े इन्वेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन है। अगर चौकीदार ही शरीके जुर्म होगा तो इंसाफ कौन करेगा? सीबीआई, ईडी और एसईबी, ये तमाम इदारे भी अडानी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना करे।